16 मई 2026 को शनि जयंती है। 15 मई 2026 को सूर्य का ट्रांजिशन हो रही है, यानी कि संक्रांति है। ये जो टाइम है इतना ऑस्पिशियस टाइम है। ये जो शनि की जयंती पड़ रही है ये पंचांग कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तकरीबन 13 साल के बाद पड़ रहा है। बहुत सालों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है या ऐसे एनर्जी फ्रिक्वेंसी बन रही है, ऐसा योग बन रहा है जिसमें सैटरडे के दिन शनि जयंती पड़ रही है, यानी कि शनि देव के जो आविर्भाव, उनका जन्मदिन मनाते हैं उस दिन को। और उससे पहले ही दिन सूर्य का ट्रांजिट, न्यू मून का भी टाइम है, तो अमावस्या का भी टाइम है ये। अब ये संयोग, ये कैलकुलेशन है क्या? ऐसे देखा जाए तो जैसे मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि टाइम का कोई लिमिट नहीं है, ये सब इन्फिनाइट है। डेज़, मंथ्स, ये सब चीज़ें बस हमारे कैलकुलेशन के लिए, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि हम इस कलर को भी समझ पाए, इस कैलकुलेशन के थ्रू हम आगे बढ़ पाए। बाकी यूनिवर्स में, कॉस्मिक वर्ल्ड में टाइम, डेट, मंथ, ईयर, इसका कोई ऐसा कैलकुलेशन नहीं है। वहाँ पे सब चीज़ें शून्य है और वहाँ पे सब चीज़ें इन्फिनाइट में हैं। इसीलिए बोलते हैं एनर्जी सोर्स इन्फिनाइट है, सोर्स इन्फिनाइट है। हम भी उस एनर्जी फ्रीक्वेंसी में इन्फिनाइट एनर्जी के साथ हमेशा कनेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो टाइम है ऑस्पिशियस टाइम है, ये सिर्फ यहीं पे ही रुक जाएगा। ये आता रहता है, जाता रहता है। हमारे जो सेंट्स हैं, जो मुनि ऋषिज़ है, साधु है, जिन्होंने अपना जीवन साधना को जिया, जिन्होंने अपने जीवन इस नॉलेज को, इस दुनिया में जो लोग जो इस नॉलेज तक नहीं पहुंच सकते इजीली, उन तक देने के लिए ये साधनास किया है। उनके कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग ये पंचांग बना है, ये कैलकुलेशंस बना है। और वेस्टर्न जो कैलेंडर है, वेस्टर्न का जो कैलकुलेशन है वो सन के आधार पे होती है, सन साइन वहाँ पे होती है, सन के अकॉर्डिंग होती है। वहीं पे हमारे जो पंचांग है वो मून के अकॉर्डिंग होती है। तो इसीलिए ये सब कैलकुलेशंस हमारे जानकारी के लिए ज़रूरी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पूजा पाठ या जो दान धर्म होती है या कोई स्पेशल रेमेडीज़ होती है, कुछ भी करना सिर्फ ऐसे ही ऑस्पिशियस डे में ही आपको फलदायी होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कभी भी कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पर क्योंकि अभी बुध आदित्य का योग बन रहा है, जो शनि देव है, शनि प्लैनेट जो है वो रेवती नक्षत्र में जा रही है। रेवती नक्षत्र जो है वो बुध उसकी स्वामी है, बुध उसके स्वामी है। और बुध के जो नक्षत्र है रेवती, उसी में जा रहे हैं शनिदेव। और ये पूरा जो टाइम जोन है 15, 16, 17, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इस 3 दिनों में से कभी भी, या फिर शनिवार, क्योंकि उस दिन को शनि जयंती पड़ रही है, तो आप ज़रूर मंदिर जाइए, वहाँ पे पूजा ऑफ़र कीजिए, वहाँ पे अपने प्रेयर्स ऑफ़र कीजिए, वहाँ पे मंत्रा चैंटिंग कीजिए, डोनेशन कीजिए, खाना खिलाइए लोगों को, आदर भाव से, प्रेम भाव से लोगों को खाना खिलाइए, डोनेट कीजिए। अगर कपड़ा डोनेट करना चाहते हैं ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं स्पेशल रेमेडीज़, तो उनको जो कलर फेवरेट है, तो जो शनिदेव के ब्लैक कलर फेवरेट है या फिर जो ब्लू कलर है, ये सब कलर्स आप दान कर सकते हैं जो राहु के साथ, केतु के साथ कनेक्टेड है। खराब के उद्देश्य से नहीं, पर वो उसमें जो हर्डल्स आती है, जो प्लैनेट्स हमारे लाइफ में लेसन्स को ऐड करती हैं, उनको थोड़ा सा हमें खुश करना चाहिए या उनको थोड़ा सा हमें सर्व करना चाहिए, ताकि ये लेसन्स हमें थोड़ा सा ईजी गोइंग एटीट्यूड के साथ हमें समझ में आए, उसमें हर्डल्स कम और लर्निंग लेसन्स ज़्यादा रहे। इस मकसद से हम हमारे सारे बुरे कर्मों को वो कलर के थ्रू या वो दान धर्म के थ्रू हम उस बुरे कर्म को काट रहे हैं। हमें नहीं पता कि हम कितने जन्म से कितना बुरे कर्म करके आए हैं, या इस जन्म के पास टाइम में जाने अनजाने में कितने बुरे कर्म किए हैं, किसका दिल दुखाया है, क्या किया है, कुछ नहीं पता। तो ये दान धर्म के थ्रू हम उस कर्म को काट भी रहे हैं, माफ़ी भी मांग रहे हैं देवताओं से, डिवाइन से, कि मेरे से गलती हो गई है, मैं ये गलती को स्वीकार करता हूँ। जैसे फॉरगिवनेस प्रेयर में हम बोलते हैं आई एम सॉरी, मतलब हम अपनी गलती को मान रहे हैं और माफ़ी मांग रहे हैं, प्लीज़ फॉरगिव मी। और इस प्रोसेस के थ्रू, ये पूरा प्रोसेस जितना भी होती, जितनी भी रेमेडीज़, रिचुअल्स, ये सब में हम माफ़ी मांगते हैं। हम माफ़ी मांगने के थ्रू हमारे कर्म काटते हैं, और कर्म काटने के बाद वो जो हर्डल्स, वो बाहर की कोई हर्डल्स नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके कर्म और आपकी लाइफ और आपकी डेस्टिनी का ही
पार्ट है, तो वो चीज़ें थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाता है। तो जो करना चाहते हो बिल्कुल ये सारे रेमेडीज़ कर सकते हो। ऑयल ऑफ़र कर सकते हो आप, सेसमे सीड्स जो है, जो ब्लैक सेसमे सीड है उसको ऑफ़र कर सकते हो, सरसों के तेल का दिया चढ़ा सकते हो। पर ये सबसे आपकी इंस्टेंट कोई भी ऐसे विश मैनिफेस्ट नहीं होगी। क्या मैनिफेस्ट होगी? हर्डल्स रिमूव करना मैनिफेस्ट होगा और उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ब्लेसिंग्स मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी नीयत, आपके अच्छे इंटेंशंस वर्कआउट करना शुरू कर देगा। अब मंत्रा चैंटिंग से, प्रेयर से हम क्या करेंगे, हमारे बाहर जो हमारी एनर्जी जो बाहर स्प्लिट होके बैठा हुआ है वो हम वापस से हमारे ऑरा, हमारी एनर्जी फील्ड, हमारे मेंटल, इमोशनल, फिजिकल बॉडी में वापस लाएंगे, एनर्जी को सेंटर करेंगे। और मंत्र का मतलब है मन यानी कि माइंड, और त्र यानी कि टेक्निक। तो हमारे माइंड को सेंटर करने के लिए ये मंत्र जितनी भी मंत्रास है ये सब हमें सेंटर्ड करने में, वननेस में ऐड करने में हमें मदद करता है, ताकि हमारी एनर्जी सबसे डिस्ट्रैक्ट हो जाए और सिर्फ फोकस रहे हमारे अंतर्मन में। कोई एक मंत्र जब आप चैंट करते हो तो उसकी वाइब्रेशन आपकी पूरी ऑरा फील्ड में, आपके घर में, हर जगह पे, आपके रिलेशनशिप, आपके करियर, आपकी हेल्थ, सब में इफ़ेक्ट होता है। इतनी पावरफुल ये टूल है। इसलिए इस दिन आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर सकते हो, आप बुध का मंत्र चैंटिंग कर सकते हो, आप स्पेसिफिकली शनिदेव का मंत्र चैंटिंग कर सकते हो, उनकी जो बीज मंत्र है वो चैंटिंग कर सकते हो, ओम शम शनिश्चराय नमः, या फिर ओम प्राम प्रिम प्राम स शनिश्चराय नमः, या दशरथ कृत जो शनि सूत्रम का पाठ है वो बिल्कुल कर सकते हो, या फिर आप शनि चालीसा का पाठ शुरू कर सकते हो। मैं हाईली रेकमेंड करूँगी कि शनि चालीसा का पाठ करना शुरू करो, और शनिवार के दिन से शुरू करो चालीसा, यानी कि 40 दिन तक उसका पाठ करना ज़रूरी है। तो कोई भी चालीसा, हनुमान चालीसा, वैसे ही शनि चालीसा 40 दिन तक आपको पढ़ना है, यानी कि 16 से शुरू करनी है तो आपको काउंट करनी है 40 दिन तक। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपको लाइफ टाइम के लिए भी कंटिन्यू रख सकते हो। न्यू मून का टाइम है और शनि जयंती भी है, और जब इतने सारे कॉस्मिक वर्ल्ड में प्लैनेट्स की मूवमेंट हो रही है उसका इम्पैक्ट भी हमारे लाइफ में ज़रूर पड़ेगा। चाहे लिविंग बीइंग हो, नॉन लिविंग बीइंग हो, हर किसी का एनर्जी फ्रिक्वेंसी है और हर कोई एक सर्टेन लेवल पे वाइब्रेशन छोड़ता है अपना। तो ऐसे वक्त में जब आपके पास ये चांस है कि आप कुछ रिलीज़ करो, हम रिलीजिंग टेक्निक करते हैं, तो इस समय में रिलीजिंग टेक्निक करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आप रिटर्न के थ्रू आप अपने इमोशंस को रिलीज़ कर सकते हो, आप दान धर्म के थ्रू, डोनेशंस के थ्रू अपने कर्म को काट सकते हो, आप भजन कर सकते हो, आप कीर्तन कर सकते हो, आप अच्छे गुरु के संगति में जा सकते हो, स्पिरिचुअल मेंटर की बातें सुन सकते हो, मंत्र चैंटिंग कर सकते हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हो, अच्छे कर्म कर सकते हो, धर्म के कर्म कर सकते हो, और उसी के थ्रू आप अपने कर्म को काट सकते हो। नहीं तो क्या होगा, हमारे जीवन में जो कर्म को काटने के लिए बहुत सारे तकलीफ़ें हमें देना पड़ता है। कभी हमारे दिल टूटता है, कभी हमारे हेल्थ में इश्यूज़ आ जाते हैं, उसके पीछे हम भागम भागी करते हैं, कभी हम इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, कभी हमारे घर में, आसपास के एरिया में लोग हमें सपोर्ट नहीं करते, अपोज करते हैं, झगड़ा हो जाती, घर में बार बार माहौल जो है वो बिगड़ जाती है। ऐसे वक्त पे आप देखना आपके इमोशंस में इतना ज़्यादा इम्बैलेंस होगा कि आप झगड़ा वगड़ा में फंस जाओगे। तो ये सब चीज़ें बेसिकली क्या होती है, हर कोई अपने कर्म को काटता है इसी के थ्रू। तो ये सब क्यों करनी है, इससे बेहतर है कि आप अपने लिए एक सही पाथ चूज़ करो, एक सही डायरेक्शन चूज़ करो, जिसके थ्रू आप अपने कर्म को अच्छे से रिलीज़ भी कर पाओ और आपको इनर पीस भी मिले। अब ये लाइन तो हर किसी ने सुना ही होगा कि वर्ड्स आर मोर पावरफुल दैन स्वर्ड्स। मैं कहूँगी इस शनि जयंती को और इस पूरे टाइम फ्रेम को अपने वर्ड्स के थ्रू और भी ज़्यादा एनहेंस करो। ये सारे सिचुएशंस को भगवान का एक आशीर्वाद, एक ब्लेसिंग समझ के इसको यूटिलाइज़ करो। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये बोलने की जगह पे अपने वर्ड्स को डाइवर्ट करो। ये बोलो कि मैंने जो भी गलत कर्म किए हैं, जो भी गलत इंटेंशन रखा है इस लाइफ में या पिछले कोई भी लाइफ में, किसी के साथ कुछ भी बुरा किया है, कुछ भी बुरा इंटेंशन रखा है, भले ही मुझे याद हो या ना हो, उन सब गलतियों के लिए मुझे माफ़ करो। मैंने अपने लेसन सीख लिया है और सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ, जो भी आपके साथ रेजोनेट करे। अब ये रास्ता आसान करो और मेरा साथ दो। मुझे अच्छे कर्म करने हैं और इस जीवन को सफल बनानी है। इस वक्त पे
मंदिर जाना, होली बुक्स पढ़ना, डोनेशन करना, मंत्रा चैंटिंग करना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के साथ साथ हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वक्त है कार्मिक हीलिंग का। जो कार्मिक आप पेंडिंग रख के बैठे हुए हो उसको भी क्लेंस करने का बहुत अच्छा वक्त है। अगर आपको पता है तो आपको ज़रूर करनी चाहिए, और अगर आपको कोई हीलिंग मोडालिटीज़ पता भी नहीं है तो आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ सकते हो जो लोग हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। कोई भी हीलर के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। कहीं से भी अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी आए तो ज़रूर आपको ज्वाइन करना चाहिए। ऐसे वक्त पे कार्मिक हीलिंग और स्ट्रॉन्ग कार्मिक हीलिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर सकते हो, अपनों के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि उनको भी गाइडेंस मिले, उनके लाइफ में जो भी तकलीफ़ें चल रही है उससे बाहर निकलने का एक सोर्स ऑफ लाइट उनको मिले। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस कम्युनिटी का मेंबर बन सकते हो और लाइट के साथ जुड़ सकते हो, नॉलेज के साथ जुड़ सकते हो, विजडम के साथ जुड़ सकते हो, और इस कलयुग में भी लाइट, विजडम और डिवाइन एनर्जी को फील कर सकते हो।